नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। वाराणसी से फिर नरेंद्र मोदी मैदान में। गांधीनगर से लालकृष्ण आडवाणी की जगह अमित शाह लड़ेंगे चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 185 उम्मीदवारों की सूची जारी। ओडिशा विधानसभा की 100, सिक्किम की 6 और अरुणाचल प्रदेश की 12 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। वहीं अमेठी में स्मृति ईरानी और राहुल गांधी होंगे आमने सामने। नागपुर में नितिन गडकरी का कांग्रेस के नाना पटोले और आसनसोल में बाबुल सुप्रियो का मुनमुन सेन से होगा मुकाबला। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान का सामना आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह से। बीजेपी में शामिल हुए क्रिकेटर गौतम गंभीर। घाटी में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों के भीतर 4 अलग अलग मुठभेड़ में 6 आतंकी ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ब्रेक्जिट प्रक्रिया में देरी के लिए सहमत यूरोपीय संघ। समझौते को ब्रिटिश संसद से अगले हफ्ते तक मंजूरी मिलने पर 22 मई होगी यूरोपीय संघ छोड़ने की समय सीमा। और फुटबॉल में विराटनगर में 5वें सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप का मुकाबला फाइनल आज। मौजूदा चैंपियन भारत और नेपाल के बीच भिड़ंत। प्रतियोगिता में अब तक कोई भी मैच नहीं हारा है भारत। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 20 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 185 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति के सचिव जगत प्रकाश नड्डा ने कल इसका ऐलान किया। इस सूची में महाराष्ट्र से 16, असम के 8, अरुणाचल प्रदेश के लिए 2, छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर के लिए 5-5, कर्नाटक के 21, केरल के 13, ओडिशा के 10, राजस्थान के लिए 16, तमिलनाडु के लिए 5, तेलंगाना के 10, उत्तराखंड के 5, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के लिए 28-28 और आंध्र प्रदेश के लिए 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार 2014 में प्रधानमंत्री ने सीट से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह लालकृष्ण आडवाणी की जगह गांधीनगर से मैदान में उतरेंगे। गांधीनगर सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते रहे हैं। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी 1998 से लगातार 5 बार गांधीनगर सीट से सांसद रहे हैं। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह पुरानी सीट लखनऊ से चुनाव लड़ेंगे। साथ ही नितिन गडकरी नागपुर से प्रत्याशी होंगे। इस सीट पर गडकरी का मुकाबला कांग्रेस के नाना पटोले से होगा। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ेंगी। स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी मुकाबले में होंगे। गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेश शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान बीजेपी उम्मीदवार होंगे, जिनके सामने महागठबंधन से आरएलडी प्रमुख अजीत सिंह मैदान में हैं। गाजियाबाद से वीके सिंह को उतारा गया है। वहीं बागपत से सत्यपाल सिंह को टिकट दिया गया है, जिनका मुकाबला महागठबंधन के आरएलडी के जयंत चौधरी से होगा। इसके अलावा मथुरा से हेमा मालिनी को टिकट दिया गया है। उन्नाव से साक्षी महाराज को टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से उम्मीदवार होंगे। अरुणाचल ईस्ट से किरण रिजिजू को टिकट दिया गया है। उधमपुर से जितेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। राजस्थान के बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल को टिकट मिला है। आसनसोल लोकसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर बाबुल सुप्रियो को मैदान में उतारा है, जहां उनका मुकाबला टीएमसी की कैंडिडेट मुनमुन सेन से होगा। बरेली से संतोष कुमार गंगवार को उम्मीदवार बनाया गया है।
इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। वो कोलकाता दक्षिण से चुनाव लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ से 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम भी घोषित किए गए हैं, जिनमें बस्तर से बैदुराम कश्यप शामिल हैं। धारवाड़ से प्रहलाद जोशी को टिकट दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से के राजशेखरन को टिकट मिला है। केंद्रपाड़ा से बैजयंत पांडा को टिकट दिया गया है। कन्याकुमारी से पी राधाकृष्णन को टिकट दिया गया है। राजस्थान के जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, झालावाड़ से दुष्यंत सिंह को टिकट दिया गया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष मेदिनीपुर, बीजेपी ने केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की एकमात्र लोकसभा सीट से लालूभाई पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इस सीट के लिए लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा। जेपी नड्डा ने बताया कि बीजेपी ने बिहार से पार्टी के सभी 17 उम्मीदवारों के नामों को भी अंतिम रूप दिया है और सूची राज्य इकाई को भेज दी गई है, जिसकी घोषणा गठबंधन सहयोगियों के साथ की जाएगी। जो उन्होंने तय किया उसको आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। कुल मिलाकर के हम 182 कैंडिडेट्स आज अभी डिक्लेयर करने वाले हैं। सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, आप गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ साथ लखनऊ से आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ेंगे और नागपुर से पूर्व अध्यक्ष श्री नितिन भाई गडकरी जी, नितिन जयराम गडकरी जी, वह चुनाव लड़ेंगे। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से शुरू होंगे और 19 मई तक चलेंगे। मतगणना 23 मई को होगी। देश भर में लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल, 18, 23, 29 अप्रैल को होंगे। वहीं 6 मई, 12 मई और 19 मई को मतदान होगा। और फिलहाल हम ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। हमारे संवाददाता पंचानन मिश्रा इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। पंचानन, हमने देखा बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की, तमाम मंथन के बाद कई बड़े दिग्गज हैं जिन्हें चुनाव मैदान में उतारा गया है। किस तरह की रणनीति सामने आई है बीजेपी की इसके मद्देनजर? देखिए, ये बीजेपी ने कई दौर की जो बैठक थी सीईसी की, उनकी चुनाव समिति की, उसकी बैठक की। उसके बाद कल होली के दिन ये 184 जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट जारी की। उसमें कई राज्य हैं उत्तर प्रदेश समेत, और उत्तर प्रदेश के 28 सीटें उसमें घोषित की गई हैं। जैसा कि आपको पता है कि 7 चरणों में पूरा चुनाव है लोकसभा का, और उत्तर प्रदेश भी उसमें 7 चरणों में जा रहा है। तो वेस्टर्न यूपी से शुरू होकर और ईस्टर्न यूपी तक चुनाव जाएगा। तो वेस्टर्न यूपी की कई सारी सीट का जो घोषणा है वो कर दी गई। ऐसा माना जा रहा था कि कुछ दिक्कतें हो सकती हैं वीके सिंह को, जो गाजियाबाद में है, और नोएडा में महेश शर्मा को, लेकिन सबका टिकट बरकरार रखा गया। और ये पहले की थ्योरी आ रही थी कि अधिकतर जो मंत्री हैं उनको टिकट मिलेगा, वैसा ही हुआ। हालांकि कृष्णा राज उसमें एक अपवाद रही जिनका टिकट यहाँ पर काटा गया है। लेकिन इसके साथ साथ कई और राज्यों में भी चुनाव के जो कैंडिडेट की लिस्ट है वो घोषित की गई। एक जो हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में जो सीटें हैं 5 उम्मीदवार घोषित किए गए और 5 पिछले के नाम यानी काट दिए गए, इनको नए उम्मीदवार वहां पर घोषित किए गए। तो पार्टी की रणनीति साफ दिख रही है कि विनेबिलिटी देखी जा रही है कि जो जहां पर जीत सकता है उसको तो वहां पर टिकट मिला है, लेकिन जहां पर जनता से शिकायत है या एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है उन टिकटों को काटा गया है। अमित शाह इस बार चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं गांधीनगर से। ये अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है जो दिखाता है कि किस तरह एक एग्रेसिव रणनीति के तहत पार्टी के अध्यक्ष को चुनाव में उतारा गया है। और ये बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी वाराणसी की सीट पर कंटिन्यू करेंगे और हो सकता है कि किसी अगले चरण में जब घोषणा हो तो किसी एक और सीट पर भी उनका नाम आ सकता है, ये भी है। और आज की अगर हम बात करें तो आज भी पार्टी मुख्यालय में बैठक शाम को होगी। इस वक्त वहां गुजरात के सारी लीडरशिप आई हुई है, मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है गुजरात के, और बैठक चल रही है।
उम्मीद है कि गुजरात की जो लिस्ट है वो भी आ सकती है। और जैसा कि जेपी नड्डा ने बताया कि बिहार में 17 जो नाम है जेडीयू और एलजेपी के साथ गठबंधन में, जिसमें 17 नाम बीजेपी के हैं, वो भी फाइनल होकर उनका ऐलान हो सकता है। तो अब कांग्रेस ने जिस तरह 5 अपनी सूचियां जारी की, बीजेपी की बड़ी सूची कल आ गई है और अब लोकसभा के जो रण में है सारे जो पार्टियां वो जोर लगा रही हैं। और बीजेपी की जो खास जो जोर है वो ये है कि किस तरह से जो महागठबंधन का जो कास्ट फैक्टर है उसको काउंटर करने के लिए रणनीति को अपनाया जाए, वही इन सूचियों में आपको लक्षित होता हुआ दिख रहा है। और जैसा आप भी बता रहे हैं कि ये कहा गया है कि बीजेपी ने जो 17 उम्मीदवार हैं बिहार को लेकर, उनके नाम तय कर लिए हैं लेकिन घोषणा अभी नहीं की। क्या माना जाए कि बीजेपी गठबंधन सहयोगियों को बराबर तवज्जो देना चाहती है, उनके साथ बातचीत करना चाहती है, उसके बाद ही कोई घोषणा करना चाहती है? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि नाम तय हो चुके हैं, बातचीत हो चुकी है, कई दौर की बैठकें भी हुई हैं। लेकिन हाँ, बिहार में जिस तरह के समीकरण है और जिस तरह से वहां पर आरजेडी उसके अलावा अपोजिशन का ब्लॉक है, तो सरकार यानी बीजेपी का ये मानना है कि अपना जो सहयोगी गठबंधन है एलजेपी है, उसको सम्मानजनक जो पिछली बार उन्होंने 6 सीटें ली थी वो दी गई है। उसके बाद जेडीयू उनके साथ बातचीत करने के बाद राज्य की लीडरशिप में ये लिस्ट सूची को भेजा गया है और कोई विवाद ना हो, जिससे कि कोई खटास ना हो, उनको उसको देखते हुए, क्योंकि वहां पर बीजेपी में ही खुद जैसा कि हमने देखा गिरिराज सिंह जो कि मंत्री हैं, उनकी सीट जो नवादा है उसको बदलकर बेगूसराय किया गया, कुछ नाराजगी उसमें दिख रही थी, वो शायद नवादा से ही लड़ना चाहते हैं। तो इस तरह की कुछ बातें गठबंधन के साथ भी हैं और बीजेपी के साथ भी हैं, उनको देखा जा रहा है। और रविशंकर प्रसाद भी जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, उनको लोकसभा में उतारा जा रहा है। तो ये कई कुछ बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और एक वाक्य में सभी लोग बोले, एक ही भाव में बोले, उसी वजह से राज्य इकाई के साथ मिलकर इस सूची को सार्वजनिक किया जाएगा और उम्मीद है कि आज बिहार की सूची का भी ऐलान हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका पंजनन इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और बीजेपी नेताओं ने टिकट मिलने पर कुछ यूं प्रतिक्रिया दी है, आइए सुनते हैं। पार्टी ने मेरे पर विश्वास जताया है और मैं पिछले जो मार्जिन थे उससे भी ज़्यादा वोटों से चुनाव में जीतूंगा और नागपुर की जनता का मुझे पिछले बार भी समर्थन मिला, इस बार और अच्छा मिलेगा और जो कुछ काम हम कर सके उसमें लोगों में खुशी है और चुन कर आने के बाद और अच्छा काम करेंगे। कई लोग मथुरा के चाह रहे थे कि मैं वापस आऊँ, मेरे से बहुत बोलते रहते थे आप ही को आना है, आप ही को वापस आएंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे इस बार आई हूँ वापस, मुझे टिकट जो दिया है उसके लिए मैं अमित शाह जी, मोदी जी और जितने भी इस मीटिंग में बैठे थे उन सबको धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने वापस मुझे चुना है। और मैं ज़रूर मेहनत करके यहाँ पे जो विकास करना चाह रही थी वो सब करके दिखाऊंगी। I am extremely grateful to the Honorable Prime Minister and also to my party President Amit Shah ji and also all the senior leaders of my party for nominating me from Ernakulam constituency. Even though Trivandrum is the official capital of Kerala, Cochin is really the capital. It is the industrial capital, it is the commercial capital, it's IT hub, it's a tourism hub. I mean, as far as I'm concerned. Honorable Prime Minister, our party President Amit Shah ji and my state leadership for nominating me as their contesting candidate of Srinagar Badgam constituency. With this, the era of dynastic rule, the era of corruption by the leaders who have given nothing to the people of Kashmir, I think will come to end. और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के लिए 28 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के लिए घोषित 28 सीटों में बीजेपी ने अपने 6 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए हैं। इनमें कुछ बड़े नाम भी हैं जिनके टिकट कटे। उनमें आगरा से रामशंकर कठेरिया, शाहजहांपुर से पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज का नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। वहीं बीजेपी ने उत्तराखंड के 2 बार मुख्यमंत्री रहे भुवन चंद खंडूड़ी का टिकट भी काट दिया है। बीसी खंडूड़ी 2007 से 2009 और फिर 2011 से 12 के बीच मुख्यमंत्री रहे। वहीं भगत सिंह कोश्यारी को भी इस बार टिकट नहीं मिला है। बीजेपी ने केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव की एकमात्र लोकसभा सीट से लालू भाई पटेल को गुरुवार देर रात अपना उम्मीदवार घोषित किया। इस सीट के लिए लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा। बीजेपी ने आगामी ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए 100 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। बीजेपी ने ओडिशा की 147 विधानसभा सीटों में से 100 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। विधानसभा में पार्टी के नेता कनकवर्धन सिंह देव को पाटनागढ़ से खड़ा किया गया है, जबकि पूर्व मंत्री जयनारायण मिश्रा संबलपुर से चुनाव लड़ेंगे। ओडिशा में बीजेपी का मुकाबला नवीन पटनायक की अगुवाई वाली बीजेडी के साथ है।
वहीं बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश की 54 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। अब बाकी 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। बीजेपी ने 32 सीटों वाले सिक्किम के लिए भी 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। और इस बीच पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और रविशंकर प्रसाद की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। बीजेपी में शामिल होने के बाद गौतम गंभीर ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर पार्टी में आने का फैसला लिया है। वहीं तेलंगाना राष्ट्र समिति ने 11 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों की सूची का ऐलान कर दिया है। इसमें पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को निजामाबाद से फिर टिकट दिया गया है। वो इसी सीट से सांसद हैं। सूची में अन्य उम्मीदवारों बी विनोद कुमार करीमनगर, बी वेंकटेश नेतकानी पेदापल्ली, जी नागेश आदिलाबाद, बीबी पाटिल जाहिराबाद, के प्रभाकर रेड्डी मेडक से चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं और इन सभी सीटों पर 11 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव में मतदान होगा। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।